कौन सा टॉपिक? एंगल्स वगैरह दिखा रहे हो, हाँ तो एडजेसेंट एंगल्स, हाँ, पास पास में कौन से एडजेसेंट होते, कौन से नहीं होते? जो ठीक है। अरे एडजेसेंट वो होते हैं जो एक दूसरे से एक लाइन के बीच की दूरी होती है और दोनों अलग अलग होते हैं बट दोनों एक एक भी होते हैं, जस्ट लाइक अ वो। एंगल्स हैविंग अ कॉमन रे हाँ, आर एडजेसेंट। whatever, these are vertical by the way। तेरा सर भी तो वर्टिकल है, हम कुछ कह रहे हैं? आपका आपका सर वर्टिकल नहीं है, आपका सर दोनों एक्चुअली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लिमिट्स प्लस लिमिट्स। फ्रीडम। हाँ कहाँ हाँ छोड़ा था बेटा। हमने तेरे को? कहाँ छोड़ा, कहाँ फेंक के मारा था तेरे को? हाँ मुझे आपने मुझे आपने फेंक दिया था यहाँ पर फेंका था। 16वें लिमिट क्वेश्चन पे, 16वें। 16वें से बाद में आऊंगा, पहले मैं इससे बात करूंगा। 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हाँ, दिस। ये मुझसे खुद नहीं आता, मैंने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख के किया था, बट सॉल्यूशन देख मतलब के भी मुझे समझ। समझ आ गया, अब समझ आ गया। अब समझा दे, अब दोबारा समझा दे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ हाँ हाँ, समझा देती हूँ, मुझे क्या है, मैं तो समझा दूंगी मेरा क्या है? क्या करें? अब देखो, पहले हमें एक आइडेंटिटी पता है cos 2x, तो पहले इन सबको भूल जाते हैं, एक बार cos 2x को देखते हैं। ठीक है। ठीक है, अब जो हमारा cos 2x है वो किसके इक्वल होता है? बहुत सारी चीजों के 1 इक्वल होता माइनस है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 साइंस पर एक्स इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर मैं गुछ पुछ करूंगी ठीक है, तो मेरा 1 माइनस कॉस really 2 एक्स आ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, 2 साइंस पर एक्स आ जाएगा। है ठीक है। ना? अब मेरा जो एंगल है, अब जो हाँ। मैंने अपना एंगल लिया है वो x/2 है। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए ना कि 1 माइनस कॉस 2 एक्स। तो मैं क्या यप। करती हूँ, मैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लिखती हूँ, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो एंगल है 2 दोनों, ये आइडेंटिटी है, ये सबके लिए 2 है। एक्स के वैल्यू 5 के लिए ट्रू है, एक्स के वैल्यू 6 के लिए ट्रू है। या तो मैंने एक्स की जगह एक्स बाई 2 डाल दिया, तो 2x का x हो गया और x की जगह x बाई 2 हो गया। हाँ, बेसिकली हमने क्या अब किया है, हमें ये चीज, हाँ, रिप्लेस x बाई 2। x/2। हाँ, ठीक है। तो अब हमें ये चीज पता चल गई, अब हम इसे साइड में रख देंगे, हम अपनी तिजोरी में ठीक है। रख देंगे, जब समय ठीक है। आएगा तो अब हम इसे यूज करेंगे। ठीक है। मतलब समय आ ही चुका है वैसे ठीक है। तो यूज कर लें, तिजोरी खोल लें, फालतू रखा तिजोरी में, टाइम वेस्ट किया। हाँ, यूज कर लें अब इसे। तो हाँ हाँ, तो जो 1 माइनस cos x होता है वो हमें पता है क्या होता है, अब हमें पता चल गया 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है, डिवाइड बाय x। डिवाइड बाई एक्स। अब जो मेरा 2 है, अब मैं दोनों जगह पे ना एक काम करूंगी, मैं दोनों जगह पे 2 को डिवाइड कर दूंगी, ऊपर भी और मैं, नीचे भी। हाँ, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि तूने जो एनसीईआरटी देखी है उसमें हो सकता है एक्स्ट्रा स्टेप्स लगे हों। मैं तो बोलूँगा जो हमने पढ़ा था वो लगा, लिमिट लगा दी दोनों साइड, क्योंकि एक्स। अच्छा चल, पहले तू बता रहे तो क्या करें, पहले तेरा सुन लेते हैं, चल। ठीक है, तो अब हम अपने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ नीचे एक्स बाई 2 और ऊपर भी एक्स बाई, ऊपर भी बाई 2 हो गया। ठीक है, 2/2 और 2 कट गया। 2 से 2 कट गया। ठीक है। अब इसके बाद मेरा क्या आया, साइन स्क्वायर x/2 तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को एक साइन एक्स बाई 2 अलग से लिख लूँ हाँ, मैं, क्योंकि हाँ ये तो करना चाह रही होगी। मैं भी वही बोल रही थी, ठीक है। रुको जरा तो ये मैंने लिख दिया। हम्म। अब जो मेरा इट ये जो साइन x/2 है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू साइन x डिवाइड बाय x, ठीक है, राइट? क्योंकि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो x का आधा भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि हम जो हाँ एंगल ढूंढ रहे हैं और नीचे जो लिखा हुआ है और जो यहाँ रखा हुआ है, तीनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है। हाँ, ठीक है, तो तो ये ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास अभी भी लिमिट बची हुई है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ x बाई 2। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी सब 1 हो गया। हाँ हाँ, तो ये तो 0 ही हो जाएगी। अब साइन 0 हम जब 0 होता है। इसमें, हाँ, खत्म। तो अब हम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 होता है, तो खत्म। खत्म, खत्म। ओवर, वो डन, डन। व्हाटएवर ठीक है।
ये दिस वाज वे हार्डर देन जो क्वेश्चन पे तूने आधा घंटा लगाया था बाय द वे। हम कहाँ पे छोड़ा था तेरे को? हमने 13 दे दिया था, 14 पे कर लिया था, 15 16th क्वेश्चन पे 16 पे आपने मुझे फेंक दिया था। 16 पे फेंका था। चल 16 से शुरू करते हैं। 16th क्वेश्चन इज लिमिट x approaches 0 x approaches 0 cos x अपॉन pi माइनस x। कितना हो जाएगा ये? हाँ, तो मैंने इसके बहुत ट्रायल्स लिए थे। नहीं, ठीक इसके है, ट्रायल्स नहीं लिए थे, इसके ट्रायल्स नहीं लिए थे, इसके ठीक है। ट्रायल्स नहीं लिए थे। सॉरी, सॉरी टू से 17th क्वेश्चन था वो। ये तो 16 था। हाँ। हाँ, तो मुझे एक चीज पता है हम्म, कि हाँ, वेट एक सेकंड। cos x minus 6 हाँ, तो हमें पता है इस पे ताला तो लगा नहीं है, इस एग्जैक्टली। पे तो ताला वैल्यू लगा नहीं डालो। है। cos हाँ, 0 तो वैल्यू डाल दें। बाय pi माइनस 0। cos 0 कितना होता है? 1 और pi माइनस डिवाइड 0 बाय पाई। पता? 1 बाय pi। ताला लगा ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaches 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। हाँ, तो इस पे बहुत लगाई थी, बट फिर वो गलत हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे करेगा, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने की मैं करेगा। दिस दिस क्वेश्चन मैं करेगा। मैं नहीं होता, मैं होता है। एक और एक ही मानता लगती है। और बिंदु भी लगती है। यप। और करेगा नहीं होता, करूंगा या करूंगी हाँ, होता है। मैं करेगा। मैं तो करेगा टपोरी, बोलेगा। मैं टपोरी। करेगा। हाँ तो करना। तो कर रही हो ना। हाँ। तो हाँ, एक सेकेंड। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। बता। तो ये जो मेरा cos 2x minus 1 है, हम्म, इसको मैं हाँ इस ये और जो मेरा cos x minus 1 है, हम्म, तो ना मुझे देखने में ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब आइडेंटिटी जैसा भी नहीं लग रहा, कुछ ऐसा सा दे रखा है। तो मैंने बोला कि पहले तो इनकी साइंस का थोड़ा कुछ करो। ठीक है। तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया। तो ये 1 माइनस cos 2x और 1 हाँ, माइनस cos लिमिट x हो x। गया। दोनों से 1 1 माइनस, दोनों नेगेटिव कर दिए ऊपर नीचे। ठीक है, ओके, गुड स्टार्ट। अब क्या हाँ, करें? हाँ। तो फिर अब मुझे cos 2x की तो वैल्यू पता है। मैंने कहा कि इसको फर्स्ट भी पे। लगा ही लेते हैं, ठीक जब है, है तो लगा लेते हैं। ठीक है। तो 1 वन माइनस cos 2x हो माइनस जाएगा। 1 माइनस 1 मतलब ब्रैकेट में लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया 2 sin square तो x। 1 न्यूमरेटर लिखा से हुआ 1 है 2 sin मेरा square x। कट जाएगा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हाँ, है, और हाँ, तो न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक अब है, मैं इसे भी खोल दूंगी। ठीक है। तो फिर वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, अभी तू कुछ और कर रही है। ओके, ठीक है। तेरी अप्रोच अलग है, मेरी अप्रोच अलग थी। वही मैं सोच रही 2 sin square x को तूने और अभी फर्दर एक्सपैंड किया। 2 sin square x इक्वल्स टू 1 माइनस cos square x। ओ, तेरा मेथड तो ज्यादा बेटर है। सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड हाँ, बाय, ये हाँ, कितना आ तो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। हाँ, वेरी कूल। 1 प्लस कॉस एक्स तो ये 1। तेरा निम्न। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट जाएगा। बेहतरीन, नाइस। लिमिट x अप्रोचेस 0, ये तो मैं और काट दिया। ठीक है, ताला टूट कट। गया। हाँ, तो अब बस हम वैल्यू डाल देंगे। फिर डाल देंगे लिमिट x ताला अप्रोचेस 0, तोड़ दिया हमने। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos x। x की वैल्यू और 0 हाँ, डालोगे तो तो cos 0 1 होगा। तो तो फिर वो 2 2 हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, बहुत सही। ठीक है। बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसमें पहले मुश्किल क्या आ रही थी?
हाँ मैं पहले ना बहुत अजीब अजीब अप्रोच लगा रही थी, जो अभी क्या मुझे भी अप्रोच? समझ नहीं आ रही, मुझे भी फिर भी समझ नहीं थोड़ा आ रही अब। एक आध गलत अप्रोच तो बता, थोड़ी बहुत कुछ तो आइडिया दे के करा क्या तूने? हाँ तो फिर मैं एक्चुअली मैं सही कर रही थी, बट मैं ना आगे नहीं बढ़ पाई थी, मैं आगे बढ़ी नहीं थी। मैंने कहा कि भाई -1 माइनस cos x, अच्छा ये तो गलत ही होगा तो रहने दो। ये तूने अच्छी चीज तो पकड़ी, फिर 2 sin square x को तूने लिख लिया 2 into 1 minus cos square x। मैं पता कैसे करता, अपना तरीका दिखाऊं यस, देखो। जो मेरे दिमाग में चल रहा है। आंसर फोन लाना है ना, आंसर मैं ले आऊंगा फोन को। देख, न्यूमरेटर तूने ऐसे सॉल्व किया, मैंने डिनोमिनेटर देखा, मैंने कहा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, एक 1 माइनस कॉस 2x है तो एक 1 माइनस कॉस x है, तो इसको भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओ, x बाई 2, तो वही मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, 2 से 2 कट गया, लिमिट x अप्रोच फिर 0 है, एंगल मेरे 0 को जा रहे हैं, साइन हट जाएंगे, बस। चाहे 1 हो चाहे 2 हो। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है एक्स हम्म स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया 4। तो फिर वो तो फिर वो 4 आ जाएगा। गुड। एक अप्रोच ये भी है। नाउ फिर अब है मेरा 18th क्वेश्चन। 18th ठीक है, क्वेश्चन, हाँ 18th क्वेश्चन में भी एक्स टाइम अप्रोच लगा था 0, मुझे। एक्स अप्रोच 0, एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ मैं सोची थी मुझे b sin x काटने में, कहाँ से काटूं मैं, कहाँ से काटूं, b sin x को ठीक है, कहाँ से हटाऊं, ठीक है, सोच में लग गई थी। बट ठीक ठीक है, है, उसके बाद मुझसे हो गया। कैसे किया बता, क्या अप्रोच है? हाँ बट उसके बाद मुझसे हो गया, तो शुरू करते हैं, शुरू ठीक है, करते हैं। तो पहले तो मुझे दोनों में x कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में, लाइक थोड़ा सा क्लीन करते हैं और x को बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज इट्स ठीक है, कॉमन। लिमिट एक्स अप्रोच 0, एक्स कॉमन, तो ये हो ए जाएगा प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स। ठीक है, हाँ तो फिर इसके बाद ना, मतलब मैं इतनी बेवकूफ थी, मुझे दिखा नहीं। वो चीख चीख के बोला था बट मुझे दिखा नहीं ठीक है, कि वो b sin x था, तो फिर मैं उसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, x by sin x। तो फिर अब फिर मैंने पकड़ा, अच्छा इसको 1 भी लिख सकते हैं। ये तो दोनों बराबर फिर होंगे ना? हाँ, हाँ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, खत्म ये क्वेश्चन। इनको डिवाइड, हाँ तो ये 1 फिर हो एक्स गया, अप्रोच 0, तो ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन कॉस खत्म। एक्स, बस a plus cos x डिवाइड बाय b, a plus वही, 1 बी डिवाइड बाय b, प्लस 1 बी क्योंकि हो गया। cos x हमारा 1 होगा। तो तू आंसर मैच करती है, करने के बाद क्या आंसर मेरे को सही कराने पड़ते हैं? आंसर का क्या करती है? नहीं, मैंने पहले सारे क्वेश्चन करती हूँ, मैं पहले सारे क्वेश्चन करती हूँ, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन मैच करती हूँ। पहले किए मैच फिर कहाँ सारे से मैच करती किए। है? किसी भी, मतलब मैं सर्च कर लेती हूँ ना कि आंसर्स ऑफ दिस दिस दिस, आंसर आ तो जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो नहीं पता खोल नहीं के बैठ कुछ, जाती? किसी से भी कर लेती हूँ बाय। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो नहीं खोल के बैठ जाती? तो उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं, बट मैं सिर्फ आंसर देखती हूँ। ये तो गड़बड़ नहीं है ना, नहीं, मैं चीटिंग कर रही है, आंसर्स ही देखती हूँ सिर्फ। चीटिंग कर रही है। सही से बता दे अभी, मैं आई स्वेयर मैं चीटिंग नहीं कर रही, नहीं अगर मैं थोड़ी बहुत भी चीटिंग करे नहीं तो कर रही। बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दे कर रही है। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं चीटिंग नहीं, नहीं मैंने चीटिंग नहीं की। मैंने इसमें चीटिंग नहीं किया, इसमें मैंने चीटिंग नहीं की। अच्छा, किसी और में चीटिंग की है क्या? मैं पहले अपने सारे आंसर करती हूँ। फिर नहीं चीटिंग करती है? नहीं मैं चीटिंग नहीं करती। सही से बता दे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, उठा लो और लगा दो। आई स्वेयर, हाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बट मैं सिर्फ उसमें से आंसर देखती हूँ, मैं उसमें से चीटिंग नहीं करती। मैं सिर्फ अपने आंसर चेक करती हूँ, क्योंकि आपने बोला था कि अपने, क्योंकि आप एक बार बोल रहे थे कि तू अपने आंसर चेक करती नहीं करती, तो फिर इसलिए मैं अपने आंसर चेक करने लग गई थी, वरना मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन खोलूंगी नहीं। तो फिर आंसर मत चेक कर, ठीक है, आंसर मैं चेक करा दूंगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन काफी टेम्पटिंग होते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ तू नहीं स्ट्रगल करे। मुझे
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एनसीईआरटी सॉल्यूशन अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो सब के सब बड़े बड़े होते हैं और मुझे लिखना पसंद नहीं है इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस। मैंने एक अरे बार बट देखा था जब मैंने उसमें आपको उसमें बताया था हाँ कि हिंट्स और क्लूज तो होते हैं ना, हिंट्स और क्लूज तो मिल जाएंगे ना, तो मैं चाह रहा हूँ तू दिमाग लगाए, ये नहीं, चीजें तेरे को मैंने हिंट्स स्ट्राइक और करनी क्लूज नहीं देखे। चाहिए रादर देन नहीं, इंटरनेट से ढूंढ के मैंने हिंट्स निकालना। और क्लूज नहीं देखे। चल कोई बात नहीं, वो तो अपने आप टेस्ट ले लूंगा तेरा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स एक्स सेकेंड एक्स। तो इसका ये क्या तो है? बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो ढंग का ताला भी नहीं लगा क्योंकि ठीक है, ये x है और secant हमें पता है हमें 1/cos x होता है, तो ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 1/cos x, हाँ वही ठीक है। x डिवाइड बाय 1/cos x, तो फिर हम्म, आ गया मेरा क्योंकि cos x में 1 होता है, तो फिर 0/1 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax plus bx sin ax plus bx upon ax plus sin bx। हाँ ठीक तो है। फिर ये तो मुझे भी पता है कि कितना इजी है क्योंकि ये ax sin bx, हम्म, इट वाज सो इजी क्या क्योंकि करें इसमें? मैं sin ax की जगह ax लिख सकती हूँ ठीक है, क्योंकि वो 0 पे ही तो कर रहा है, और मैं sin bx की जगह bx लिख सकती हूँ, ठीक है, खत्म। तो फिर खत्म। ax plus bx upon ax plus bx x x x x कट गया, a plus b plus c कट 1 गया, आंसर आ गया 1। टड़ा। 21, 20 21 लिमिट x approaches 0, लिमिट x approaches 0 cosec x minus cot x, cosec x minus cot x, ये कैसे करेंगे? हाँ तो ये भी बहुत इजी है, तो इसमें 1 डिवाइड बाय sin x है, माइनस cosec upon माइनस cos sin x x sin x, तो equals to 1 1 माइनस minus cos x cos plus sin x, x। 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin x, हम्म, और sin x इक्वल्स टू x, तो फिर मैं इसकी जगह x भी लिख सकती हूँ, sin x में x के बराबर होता है तो मैं इसकी जगह x भी लिख सकती हूँ, तो फिर वो 0 आ जाएगा। कैसे आया 0? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे आया 0? क्योंकि ये आइडेंटिटी है, नाइस। क्योंकि ये आइडेंटिटी है, 1 ठीक है, माइनस cos x मेरी आवाज लैग कर डिवाइड रही है बाय क्या? x टू 0। अब मैं टेस्ट ले रही हूँ कि मैं चीटिंग कर रही हूँ या नहीं कर नहीं रही। नहीं, चीटिंग नहीं कर रही, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है दैट्स कि नहीं आ रही? मीन। मीन क्या होता है? एज ए टीचर तो मुझे पता लगाना पड़ेगा ना कि बंदा हाँ चीटिंग हाँ करेगा नहीं। अगर अगर मुझे हाँ, मतलब वो भी है। अगर मेरा स्टूडेंट रेफरेंस बुक लेके बैठा हुआ है और वो आंसर के आंसर बताया जा रहा है और मैं मान रहा हूँ कि हाँ यार सही तो कह रहा है, तू तेरे को समझ में आ रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा तेरे को दिक्कत क्या है? मैं तो वो भी मैं चीटिंग थोड़ी, मेरे को इनफैक्ट मेरे को तो पूरा क्लियर क्लियर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए एग्जैक्टली कि तू सोच कैसे रही है हर क्वेश्चन के बारे में, ताकि नॉट जस्ट योर आंसर, अप्रोच और सोल्यूशन और कितना टाइम लग रहा है और कौन से गलत आंसर आ रहे हैं, मुझे तो हर चीज़ पता करनी है। तो मैं तो ठीक है, मैं तो हर मिनट हर सेकंड टेस्ट ले रहा हूँ, बट वो पता नहीं ठीक है, लगना चाहिए ना कि टेस्ट हो रहा ठीक, है। तो डाउनलोड और अपलोड दोनों हो रहा है ना? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो तो टीचर तो टेस्ट लेगा ही, तुम्हें क्या लग रहा है टीचर, अगर कोई टीचर टेस्ट नहीं ले रहा है और वो तो वो फिर वीडियो है ना, वीडियो प्ले कर दो हाँ, और देख लो, हो गया। अगर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर तो वीडियो चल रही है, क्योंकि अभी चल रही है और बाकियों को लग रहा होगा कि यार क्या बदतमीजी है, बट बट नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी फंस बात गया का मैं, बोलो, नहीं अपनी नहीं। बात में फंस गया मैं, अपनी बात में फंस गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, हाँ इससे पहले लोग लोग सोचने बैठ जाए। ठीक है। हाँ एक्स तो अप्रोचेस मेरा, पाई बाय 2 में tan 2x है और इधर है x माइनस पाई बाय 2। हाँ तो ये पहली बार में मुझसे नहीं हुआ था, मैं tan 2x की आइडेंटिटी लगाने लग गई थी, ठीक है, ब्ला 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 करने लग गई थी। ठीक है, फिर मुझे याद आया कि मैंने ना इसे लास्ट में किया था, एक्चुअली मैंने इसे लास्ट में किया था, लाइक मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं इसे लास्ट में करूंगी। तो फिर मुझे समझ आया कि मैं tan 2x को वैसे भी तो लिख सकती हूँ क्योंकि इसमें x माइनस पाई बाय 2 है, फिर मुझे समझ आया कि x माइनस पाई बाय 2 तो मेरा 90 होता है, तो फिर हम्म, मुझे लगा कि मैं इसे किसी और वे में भी तो लिख सकती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे लिख देती हूँ cot हम्म, ब्रैकेट, हाँ cot 2 ब्रैकेट के बाहर 2
x minus pi by 2, ये कहाँ से है? क्योंकि ये 90 x minus 90 मतलब x minus pi by 2 हम यही करते हैं क्योंकि हम क्या ये करते हैं? हम रेडियन करते हैं, रुक जा, हम करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, ये करते हैं। यहाँ थोड़ी हो रहा है वो, बट मैं तो कुछ और कर रही हूँ। समथिंग इज डिफरेंट। अच्छा मैं pi by 2 को पहले ला गई हूँ। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है वो लग रही हो यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सही लगा रही है। अगर मेरे को सही लगानी होती तो मैं बोलता tan के अंदर जो भी चीज़ है, tan के अंदर मान लेते 2x है तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2x, ये होता सही है एंट्री लगाना। तूने तो 2 बाहर ले लिया, तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज। अच्छा ये बोलता मैं, हाँ तूने अब आइडेंटिटी सही लगाई है, ऐसे थोड़ी कोई भी स्टेप ऐसे अप्रूव कर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, सही लगा देते हैं। सही लगा ले, तो तूने जैसे किया था तो गलत हो गया ना फिर ये। बट उससे कट रहा था तो फिर मुझे लगा कि मैंने सही किया। अभी रुक देख, इसमें मैं तेरे को एक चीज बताया क्योंकि तेरे को काफी स्ट्रगल हो रहा है इसमें। पिछली वाली वीडियो में भी तूने ऐसे करा ली थी, तो दीज जहां पर भी तुम्हें x अप्रोचेस 0 ना दिख रहा हो, वहां पर x अप्रोचेस 0 कर दो। बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, मेक द प्रॉब्लम सिंपलर बाय इम्प्रूविंग योर लिमिट्स, क्योंकि जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 पे काम करती हैं, sin x by x, cot x by x, tan x by x। तो तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए कि यार ये मेरे को लिमिट ठीक करनी है, नो मैटर व्हाट। कोई भी क्वेश्चन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है शायद एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाए, बट अगर तुम्हें सिस्टमेटिकली बढ़ना है, तुम्हें ज्यादा अक्ल नहीं लगानी, तो x अप्रोचेस पाई बाय 2 है तो इसको लिख लो x माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू x माइनस पाई बाय 2 अप्रोचेस 0। पाई बाय 2 स्टार्ट आ गया, इसको मान लो एक वेरिएबल y। ठीक है ठीक है, ये पहला स्टेप ले लो, तुम्हारा क्वेश्चन चेंज हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया लिमिट y अप्रोचेस 0। ठीक है क्योंकि जब x पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा तो y 0 को अप्रोच करना है। x अप्रोचेस पाई बाय 2 क्या किया मैंने, अभी इस क्वेश्चन को मैंने मिटा दिया, मैं एक्चुअली मिटा देता हूँ, मैं सिर्फ लिमिट को देख रहा हूँ। पाई बाय 2 है, पसंद नहीं आ रही मुझे, तो x अप्रोचेस पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 को इस साइड ले जाओ, x माइनस पाई बाय 2 अप्रोचेस 0। मुझे ये 0 चाहिए, आई नीड समथिंग अप्रोचिंग 0। जो भी आ रहा है, जो भी कूड़ा आ रहा है उसको नया वेरिएबल ले लो, तो बाद में देख लेंगे इसका क्या करना है। y अप्रोचेस 0। ठीक है ठीक है, ओके, ये पहला स्टेप हो गया, सोचना ही नहीं ज्यादा। इधर एक्चुअली इजी क्वेश्चन जो तेरे को, जिसमें तेरे को टाइम लगा था, मैं उस पर दोबारा आऊंगा उस क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है tan ऑफ, क्या दिया हुआ tan ऑफ, वो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे अपने आप मदद कर देगी, कहाँ गया tan ऑफ 2x, tan ऑफ 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो तुमने आइडेंटिफाई किया कि x माइनस पाई बाय 2 अगर तुम्हारा y है तो ये तुम्हारा y हो गया। ठीक है, यहाँ तुमने y अप्रोचिंग 0 कर दिया, बस ऊपर दिया हुआ है tan ऑफ 2x। अब ये x तुम्हें पता नहीं क्या करना है इसका, है ना, तो इस x को तुम रिप्लेस कर दो। तुम्हारी जो इक्वेशन है, तुम्हारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 उधर चला जाएगा, x कितना आ जाएगा, y प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2 तो x की जगह तुम्हें y प्लस पाई बाय 2 डाल देना है, x की जगह y प्लस पाई बाय 2 डाल दिया। प्लस पाई बाय 2। अब अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है जो लगा लो, तुम्हारा काम हो चुका, तुम्हारा लिमिट का सारा काम हो चुका, तुम्हें सिर्फ इतने से खेलना है। अब यहाँ पर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, तुम्हारा नीचे वाला काम साफ है, नीचे y आ गया जो कि 0 हो रहा है, यहाँ ताला लगा दिया तुमने, यहाँ पर तुमने 0 कर दिया। अब तुम्हें बस इसको ठीक करना है, विच इज इजी। tan ऑफ, साथ में कर लेते हैं, tan ऑफ क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 2 कितना होता है, पाई, है ना। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है पाई प्लस 2y, पाई प्लस, और tan ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, tan ऑफ पाई प्लस थीटा होता है मेरा cot, नहीं tan थीटा, tan थीटा, भूल tan गई थीटा, ना, tan थीटा। इवन मल्टीपल है नहीं ये। नहीं नहीं, हाँ वो मैं पाई बाय 2 के उसमें बता रही थी गलती से। मैं रिवाइज करा देता हूँ, पाई, बाकी लोग तो भूल गए होंगे, उनको रिवाइज करा देता हूँ। इवन मल्टीपल जो होते हैं, ठीक है, उसमें tan का tan रहता है, और tan और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट मल्टीपल्स में पॉजिटिव है, तो फिर हमने प्लस हाँ ले लिया। तो tan ऑफ पाई प्लस हाँ 2 पाई को मैं सिंपल लिख सकता हूँ, दिस इज tan ऑफ, दिस इज tan ऑफ 2y, दिस इज tan ऑफ 2y। डिनोमिनेटर में y है, बिल्कुल सिंपल। तो कुछ अब कुछ बचा है क्वेश्चन में,
लिमिट y अप्रोचेस 0, हम्म, tan हटा दो हाँ क्योंकि tan तो तो 2y फिर के वो, बराबर होता है। क्यों हाँ हटाया मैंने तो tan? फिर वो, क्योंकि tan y क्योंकि मेरा y के बराबर होगा और tan हाँ 2y मेरा 2y के बराबर होगा। 2y के बराबर होगा। हटा दिया, y से y कट गया, आंसर आ गया 2। वैसे वाई कट क्या होगा 2। ठीक है। सिस्टमैटिक वे में कर लिया। ऐसे क्वेश्चन और दूं एक दो? ठीक है। एक काम कर, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, पहले तो ये करते हैं, लेट्स सी तुझे कितना क्लिक किया। लिमिट ठीक है। x अप्रोचेस पाई बाय 2 tan 2x and 2x अपॉन क्या लिखा हुआ नीचे x माइनस पाई बाय 2। हाँ तो फिर मैं पहले ही मैं अपना पाई बाय 2 का देख लूंगी। तो मैं अगर उस दूसरी साइड ले जाती हूँ पाई बाय 2 को, तो फिर हो जाएगा x माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू, अप्रोचेस 0। हाँ अप्रोचेस 0 विच इज y। तो ठीक है, x माइनस पाई बाय 2 मेरा y हो गया। तो ठीक है, अब मैं नीचे लिख सकती हूँ y। ठीक है। अब मैं नीचे y लिख सकती हूँ। तो हाँ, तो मेरा बन जाएगा tan 2x, हम्म, हाँ y, और मैं x को भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं x को भी लिख सकती हूँ कि हाँ, तो मैं x को भी लिख सकती हूँ, हाँ x इक्वल्स टू y 2y प्लस पाई, ना क्योंकि ना ना मैं ना, काट, अच्छा 2y ठीक है कैसे मैं होगा? सिंपली बोल, हाँ तो मैं x को ये भी लिख सकती हूँ पाई बाय 2 प्लस y। हाँ, ठीक है, तो फिर अब मैं अपने 2 को अगर अंदर ले जाती हूँ तो फिर मुझे मिल जाएगा लिमिट y अप्रोचेस 0 2 tan tan पाई प्लस 2y डिवाइड बाय y। ठीक है, हाँ तो जो मेरा पाई प्लस 2y होता है वो tan 2y हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, इवन नंबर है, और डिवाइड बाय y हो जाएगा। अब जो मेरा tan y होता है वो मेरा जो मेरा tan y होता है वो मेरा 1 होता है, y 10 होता बाय है, तो 1, मेरा 10 बाय y होता है, y, 10 बाय 1 क्या होता है? जो मेरा tan y होता है वो मेरा y होता है। ठीक है, तो मेरा tan 2y हो जाएगा, तो y से y ठीक है। कट जाएगा और आंसर मेरा 2 आ जाएगा। Good. अब एक क्वेश्चन जिसमें तूने बहुत टाइम लगाया था उस पर वापस चलते हैं। लिमिट, इसी लॉजिक से बढ़ते हैं। लिमिट x अप्रोचेस पाई साइन ऑफ x माइनस पाई अपॉन x माइनस पाई। सेम सेटअप, पाई माइनस एक्स, सॉरी, सेम सेटअप है, ठीक है। और जो एल्गोरिथम बताई उसी से चलते हैं। सबसे पहले इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ कैसे तो करें? हाँ तो सबसे पहले मैं पाई को दूसरी साइड ले जाऊंगी और फिर मैं आ जाएगा x माइनस पाई इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू y। मैं उसे y एक वेरिएबल का नाम दे दूंगी जो मेरा y होगा। ठीक है, और मुझे मुझे पता है कि, हाँ तो मुझे पता है कि जो मेरा साइन x माइनस पाई, चलो ठीक है, हाँ फिर मैं उसे ऐसे भी लिख सकती, मैं उन दोनों की वैल्यूज को y डाल सकती हूँ, जो वो हो जाएगा साइन y, क्योंकि पाई माइनस एक्स है ये तो। तो x माइनस पाई है, यहाँ पर पाई माइनस एक्स है, तो माइनस पाई ले लूँ? हाँ हाँ। माइनस पाई ले लूँ, x माइनस पाई है ना, तो हम्म हम्म इसका ऑपोजिट हो गया ना पाई माइनस एक्स, हम्म और यहाँ भी माइनस पाई ले लेता हूँ। हम्म ठीक है, अब तो हाँ तो मतलब साइन माइनस वाई तो मेरा माइनस साइन वाई होता है। ठीक है, तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और माइनस माइनस इससे कट जाएगा, तो ये आ गया हाँ लिमिट तो फिर y वो अप्रोचेस 0 साइन y इक्वल्स बाय टू y। साइन वाई बाय वाई इक्वल्स टू। हो गया क्लीन, बेटर है। बेटर। ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में? नहीं। आएगी तो कर लेंगे फिर सॉल्व दोबारा से, अप्रोच याद रखनी है। हम्म ठीक है, सो विद दिस हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स खत्म। हाँ पर उसके बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे पीस वाइज वाले, वो भी कर हाँ लेते हैं। हाँ 2 क्वेश्चन और दिए थे, कर 23 लेते हैं। 24। हाँ, हाँ क्या हाँ क्वेश्चन तो ठीक है पढ़ कर लेता हूँ लेते मेरे। हैं।
तूने करे थे क्वेश्चन ट्राई 23 24? हाँ ठीक है, पहले बता ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसी लगी, मुश्किल है आसान है? आसान है, मुश्किल नहीं है इतनी। पॉलिनोमियल ज्यादा और तो आसान है? दोनों के अपने नुकसान है, दोनों के अपने फायदे हैं। हाँ मतलब दोनों आसान है। चल तू पहले 23 बता, 23 में क्या बता रहे हैं, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एंड एक्स अप्रोचेस 1। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, दिस इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। एफ एक्स की वैल्यू इस तरह से डिफाइंड है, 2x प्लस 3 जब मेरा x लेस देन इक्वल टू 0 है, और 3x प्लस 1 जब मेरा x पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इक्वल टू का मतलब है कि 0 पे भी इसकी डेफिनेशन 2x प्लस 3 है, ये हम्म तो पता होगा। हम्म ओके। हम्म हम्म। हम्म ठीक है, हमें निकालनी है लिमिट x अप्रोचेस 0 और x अप्रोचेस 1। हमें निकालनी है लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स और लिमिट x अप्रोचेस 1 एफ एक्स। चलो पता कैसे करेंगे। हाँ तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं पहले में तो x अप्रोचेस 0 है, हम्म, तो फिर हमारे जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3 वो बोलती है कि या तो हाँ या तो हमारा या तो हमारा x 0 से छोटा होगा हम्म, या वो 0 के इक्वल होगा। ठीक और है। दूसरी इक्वेशन बोलती है कि नहीं नहीं 0 हमेशा छोटा रहेगा और x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो मैंने कहा एक्चुअली कि इसको अगर मैं अगर, हाँ एक्चुअली इसको अगर मैं रीस्टेट करूँ तो ये कंडीशंस हैं, दीज आर हाँ कंडीशंस फॉर एक्स। ये कह रहा है कि हाँ अगर तुम्हारा इनपुट, कंडीशंस ऑन इनपुट, ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा इनपुट नेगेटिव है या 0 है तो तुम ये यूज करो, अगर तुम्हारा इनपुट पॉजिटिव है हम्म तो तुम ये यूज करो। दैट्स हम्म हाउ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस आर रेड। इसका मीनिंग ये होता है, हम्म इंटरप्रिटेशन ये होती है। ठीक है। हाँ तो मैं ये देख रही हूँ कि दोनों में से किसी में ताला तो लगा नहीं ये भी सही है। है, तो फिर मुझे नीचे वाले इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इक्वल्स टू 0 मतलब वो भी वहां पे जा रहा है तो फिर मुझे नीचे वाली इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तो बता लिमिट क्या होगी। तो फिर मुझे सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन की जरूरत है, तो फिर वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 और मेरा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या आंसर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। हाँ सेकंड वाले में हाँ सेकंड वाले में जो मेरी ऊपर की है वो ये ऊपर की इक्वेशन बोल रही है कि वो 0 से x हमेशा 0 से छोटा रहेगा। तो इसमें मुझे अपनी सेकंड इक्वेशन यूज करनी है क्योंकि वो क्योंकि इसमें कोई ताला भी नहीं लगा और 1 भी मतलब मैं वैसे भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने लगा दिया और उससे मेरा आंसर 6 आ गया, मतलब 3 1 + 1 = 2 ठीक है, 6। अब इसको डेस्मोस पे ग्राफ बना, 2 मिनट का ब्रेक लेके। ठीक है। लैपटॉप है तेरे पास? हाँ चल इसका ग्राफ बना डेस्मोस पे। ठीक है। Oops, यहाँ पे।
बना? हाँ हाँ बनाओ। हाँ तो फिर 0 में इसमें भी 3 आ रहा है। बट क्या ऊपर वाले की जरूरत थी हमें? जो तू कह रही थी तू एक ही ग्राफ की जरूरत है। तेरा आंसर सही है, बट क्या तेरी अप्रोच सही है? लिमिट इज ऑल अबाउट नेबर्स। तो जीरो पे तो पूछना ही नहीं था हमें, जीरो से लेफ्ट और राइट पूछना था। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड अगर तुम पूछोगे तो भी पॉलिनोमियल है, जीरो के राइट हैंड साइड पूछोगे तो भी पॉलिनोमियल है, बट जीरो के लेफ्ट और राइट हैंड साइड अलग अलग है। ये बैठा जीरो, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3 और जीरो के राइट हैंड साइड हमारा फंक्शन है 3 टाइम्स x प्लस 1। तो दोनों में जीरो डालना है, बट दोनों में डालना है, तूने सिर्फ एक में डाला। अगर गलती से 3x प्लस 1 ना होता, अगर ये 3x प्लस 2 होता, जो कि मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो तेरा आंसर गलत हो जाता। इसमें तो क्या करेगी, तो जीरो के पास वाला नंबर डालेगी विच इज जीरो इटसेल्फ, तो 2 इंटू जीरो प्लस 3 आंसर 3 आ जाएगा। इधर भी जीरो डालेगी, इधर भी आंसर 3 आ जाएगा, और फिर देखेगी कि लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों सेम चीज बोल रहे हैं, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। इसलिए अब जीरो पे हमारी जो लिमिट है वो 3 है, ना कि सिर्फ एक से बात करके काम चला लेगी। ठीक है। समझ में आई गलती? हम्म तो हमने तो सिर्फ, तूने कहा कि देखो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पूछ लेते हैं, राइट हैंड साइड पूछने की जरूरत क्यों है, तो हमने जीरो पे वैल्यू डाल दी। तो तूने अभी भी क्या निकाला, तूने जो आंसर्स निकाले वो एक्चुअली एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन थे। लिमिट तो तूने सॉल्व नहीं की, जो कि हम्म मेजोरिटी बच्चे गलती करते हैं, एंड हेंस आई एम शोइंग इट टू यू कि देख तूने भी वही गलती करी जो मेजोरिटी बच्चे करते हैं। तो इट्स ओके, हम्म तूने आउटपुट निकाल लिया, तूने जीरो देखा कहाँ पर लाई करता है और तूने उस वैल्यू डाल दिया और आंसर आ गया। कभी सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। जीरो पे लिमिट ठीक है। एग्जिस्ट करती है, जीरो पे लिमिट 3 है, बिल्कुल सही है। वन के केस में प्रॉब्लम नहीं थी, वन के केस में हमें इधर जाना ही नहीं था। वन का लेफ्ट हैंड साइड और वन का राइट हैंड साइड दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव है। 0.99 भी पॉजिटिव है और 1.01 भी पॉजिटिव है, तो दोनों के लिए हम यही चीज लगा सकते हैं 3 टाइम्स एक्स प्लस 1। तो वन के लिए जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ऐसा नहीं कि वन के लिए नहीं निकालोगे, वन के लिए भी निकालोगे। हम्म वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी तुम सेम इक्वेशन यूज करोगे, 3 टाइम्स 1 प्लस 1 यानी कि 6, और वन के लिए राइट हैंड साइड में भी तुम सेम चीज यूज करोगे, 3 टाइम्स 1 प्लस 1 यानी कि 6। क्योंकि तुमने सेम ही चीज यूज किया तो आंसर ऑटोमेटिकली सेम आएगा, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करके 6। बट वन में कम प्रॉब्लम है, जीरो में ज्यादा प्रॉब्लम है। जीरो में गलती हो सकती थी, वन में गलती नहीं होगी। ठीक है। ग्राफ भी यही बोल रहा है। देखो जीरो के लेफ्ट हैंड हम्म साइड अलग चीज चल रही है, राइट हैंड साइड अलग चीज चल रही है, तुक्का लग गया कि दोनों हम्म चीजें सेम है। हम्म ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ तेरे सामने। ठीक है, मैं तेरे को दिखाना चाह रहा हूँ कि गड़बड़ क्या है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3x प्लस 1 की जगह बस 3x कर दिया, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तूने तो हम्म चेक नहीं किया, तूने तो नीचे वाला चेक नहीं किया, तूने तो ऊपर वाला चेक किया। तूने बोला कि भाई देखो लिमिट x अप्रोचेस 0, एफ एक्स आ रहा है मेरा 2 टाइम्स 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तूने बोला लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू 3 है। अब मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। 2x प्लस 3 तुम्हारा सही था, लेकिन नीचे वाला मेरा 3x प्लस 1 की जगह 3x हो गया। अब क्या तुम ग्राफ देख के बता सकते हो जीरो के आसपास क्या हो रहा है? ये जीरो हम्म क्या? जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं। क्यों नहीं करती लिमिट? 3 तो आ रहा है वैल्यू, देख जीरो पे आउटपुट 3 है। कि वो दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। हाँ, हमें तो जीरो पे निकालना नहीं ना, हमें तो जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट पे निकालना है। और अगर दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम पहले छोड़ देंगे। तो इस केस में लिमिट x अप्रोचेस 0, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक क्यों है। डज नॉट एग्जिस्ट? because left hand limit is जी। equal to 0 plus 3 and right hand limit is equal to 3 times 0 0, and these two are not equal.
ठीक है। याद आ रहा है कुछ लिमिट्स का, कुछ याद आ रहा है? हम्म। भूल गए थे क्या सारा? नहीं, हाँ हाँ भूल गए मुझे थे, लगा। क्योंकि रिवाइज कौन करता है, रिवाइज तो लूजर्स करते हैं। नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन, fx equals to x square minus 1 or minus x square minus 1 depending on where your x is less than equal to 1 और x is greater than 1। इसकी लिमिट निकालनी है x approaches 1 पे, हमें निकालना है लिमिट x approaches 1 पे। चल कैसे किया इसको? ठीक है, तो तो पहले तो मैंने फिर जैसे किया वैसे किया, उसको हटा देते हैं, मैं दोबारा से करते हूँ क्योंकि मैंने कूड़ा मचाया था। हाँ, तो फिर मैंने जैसे पहले किया। बता, रुक जा हाँ, पहले बता दे कूड़ा मचाया था कि नहीं मचाया था। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में कूड़ा अ, मचाया था तो भी मचाया ही होगा। हाँ। ठीक है, तो ठीक अब है। मुझे सबको करने दो। सबको बता दे कि मैंने कूड़ा मचाया था, एक बार आराम से स्लो मोशन में, कि देखो दोस्तों। नहीं दोस्तों, मैंने कूड़ा नहीं मचाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो बता दे फिर क्या किया था, कूड़ा नहीं मचाया था तो हम भी जानना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, कूड़ा मैं मचाता, बताता हूँ ना कूड़ा इसने क्या किया था, मचाता। तुम लोग सुनो, मैं बताता हूँ इसने क्या किया था। इसने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 की जगह भैया कुछ भी बोलते हैं, मत सुनो की वन बात। कहाँ पर है, वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 डाल दो, 1 माइनस 1 0, लिमिट एग्जिस्ट, वो 0 आ गया आंसर। बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने अभी भी देखा। चल अब बता कैसे करेंगे, चल। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम 1 डालेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं 1 डालूंगी तो मेरा 1 स्क्वायर माइनस 1 0 आ रहा है। हम्म, अब मैं राइट हैंड साइड देख लेती हूँ। तो राइट हैंड साइड में -1 -2 आ रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस -1 इक्वल्स टू -2। अब ये दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट डज नॉट does not, exist, does not ठीक है, exist। बहुत। so with this we are mostly done। अब एक yep। इंटरेस्टिंग, हाँ अब एक इंटरेस्टिंग चीज बची है, जैसे हम बोलते हैं मॉड एक्स। मॉड एक्स याद है, कभी कराया था मैंने मॉड फंक्शन। आपने एंगल कर, मतलब आपने ग्राफ करवाया था उसका। मैंने मॉड का ग्राफ बनवाया था, ऐसे बनता है, वी वाला ग्राफ बनता है। हाँ। ठीक है, तो अब एक काम कर, जब तक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो वाला ग्राफ ढूंढ और उसको देख ले कहाँ पढ़ाया था फंक्शन में। वो वाली वीडियो एक बार देख के रिवाइज कर करा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा समझाइए तो मुझे मॉड होता क्या है। ठीक है, एक 10-15 मिनट्स और वो कर। उसके बाद जब तेरे को मॉड की क्लैरिटी आ जाए उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 25 से लेकर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं तेरे को छोड़ दूंगा, फिर तो एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देगी। ठीक है, ठीक है, खत्म हो डन। गया हमारा लिमिट्स। एक या दो वीडियो और बची है। बट लेट खत्म हुआ है ना, कल खत्म हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं ना, कल और आज में ऐसा कौन सा तूने तीर मार लिया, कौन सा बता दे, क्या दुनिया बदल गई, क्या हो गया। बट बट आपकी 2 हफ्ते की छुट्टी है ना। कोई बात नहीं ना, सैटरडे संडे तो आएगा ही ना, सैटरडे संडे में तो कहाँ बच के जाएगी। ठीक है, दिस ईयर इज गोइंग टू बी टफ। चलो जाओ Okay. जाके मॉड मॉड पढ़ो, और 10 मिनट 15 मिनट कितने बज रहे हैं अभी, 4:03 हो रहे हैं ना, 4:20 पे मिलते हैं। ओके बाय। खाना वाना खा लिया तूने? नहीं, फिर खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि अभी मेरा मन नहीं था, मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। हाँ तो अब तेरा सब मन कर आपकी रहा गलती है भैया। है आखिर, भैया अब सब मन कर, आपकी गलती है। अब मन कर रहा है ये बता दे, तो थोड़ा लंबा ब्रेक ले ले। शायद से खाऊंगी, अभी देखेंगे। अभी पहले मैं अपना मॉडेक्स ऑफ तू ग्राफ मॉड का खत्म कर, जब तेरा मॉड हो जाए तो मुझे बता दियो। लेट्स नॉट मीट एट 4:20, व्हेनेवर यू आर डन तब बता दियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय। ठीक है। बाय। अच्छा ये सब रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा।